हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द सेशन। आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो क्लास 10th और एनटीएससी लेवल के बच्चे के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो ऐसी कुछ फॉर्मूलेज हैं, उनको डिस्कस करते हैं। और वो पर्टिकुलर टॉपिक जो हम इसका नाम जो हम कह रहे हैं भाई, ये कहते हैं भाई एरिया रिलेटेड टू सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर कैसे कैसे पॉसिबल एरियाज निकाल सकते हैं। वैसे तो एरिया निकालना कोई मुश्किल नहीं है, हम पाई आर स्क्वायर से निकाल सकते हैं, बट तरीका क्या क्या हो, कौन से पार्ट्स का एरिया कैसे निकाला जाए, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं भाई एक सर्कल होता कैसे है। सर्कल के बारे में हमारा ये विचारधारा है कि भाई एक गोला होता है ना, वी हैव अ सर्कल। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि भाई ये ओ, ये मेरा सेंटर, तो यहां से मैं एक पॉइंट लेता हूं सर्कमफरेंस में, जिसे मैं आर कहता हूं, राइट। और इसी ओ को जब मैं एक्सटेंड करता हूं और मैं यहां पे एन लेता हूं, तो ये मेरा एनएम जो है ये मेरा डायमीटर होता है, राइट। ये मेरा क्या होता है, डायमीटर होता है ना, ऐसे लेते हैं। और ये जो हाफ जो ओ एम होता है, ओ एन होता है, इसे हम कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं बेटा, रेडियस कहते हैं, राइट। वी कॉल दिस एज रेडियस, है ना, ऐसे। तो और ये जो पार्ट होती है, जो ये ऊपर वाली जितनी भी ये लेंथ है, ये बेसिकली दिस इज ऑल, जो ये जो ऊपर वाले जो आउटर पार्ट, यू नो द आउटलाइन, इसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल दिस एज सर्कमफरेंस। क्या कहते हैं, वी कॉल दिस एज सर्कमफरेंस बेटा, ठीक है। वी कॉल दिस एज सर्कमफरेंस। नाउ जैसे मैंने आपको बताया कि ये सर्कल, इस सर्कल के अंदर कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं, कुछ पार्ट्स हैं जिनको निकालना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कहीं पर भी आप यूज कर सकते हैं इसे। तो उससे पहले हम लोग टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करते हैं और फिर उसके बाद हम इसकी सर्कमफरेंस की बात करेंगे, फिर उसकी आर्क की बात करते हैं। अच्छा, आर्क की जब बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट आर्क की बात होती है, तो ये हम इस कोई भी सर्कमफरेंस का एक पार्ट को हम आर्क कहते हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं हम लोग और चीज को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम आर्क को समझते हैं। आर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आर्क, ठीक है। आर्क को हम जब भी कहते हैं तो हमारा कहने का मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई अगर सर्कल होता है ना, अगर ये सर्कल है हमारे पास, तो जो आर्क होता है वो होता है कि भाई ए और बी, आप देख रहे हैं एक छोटा सा ये जो पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट ऑफ द सर्कमफरेंस हम कह सकते हैं। वी कॉल दिस एज पार्ट ऑफ द सर्कमफरेंस, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है ना। तो एक पार्ट है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक रेशियो बनती है जिस उस पर्टिकुलर पार्ट का सर्कमफरेंस का एक पार्ट हो, 3/4 भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। सो दैट विल डिस्कस वन बाय वन। 1/4 होगा तो क्या होगा, है ना, 3/5 होगा तो क्या होगा, मतलब इट्स बेसिकली अ पार्ट ऑफ द सर्कमफरेंस। नाउ अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये मेरे लिए एक माइनर आर्क है, क्योंकि छोटा सा पार्ट है तो ऑब्वियसली माइनर आर्क। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरे लिए एक मेजर आर्क है, दिस इज अ मेजर आर्क, ये मेरा एक मेजर आर्क है, राइट। दिस इज द मेजर आर्क, ओके। क्या कहते हैं इसको, इसे कहते हैं मेजर आर्क। और ये मेरे लिए एक माइनर आर्क है, ठीक है ना। क्या कहते हैं, माइनर आर्क कहते हैं। अच्छा, अभी जैसे मैं कह रहा हूं कि सर इसकी जो लेंथ है वो कैसे निकालें, तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसको आप याद रखें। जैसे मैं कहता हूं कि लेंथ ऑफ आर्क ए बी निकालना है हमको, ठीक है, आर्क ए बी का लेंथ निकालना है हमको, तो ये होगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू द सर्कमफरेंस। हमेशा याद रखिएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू सर्कमफरेंस। अच्छा, ये थीटा क्या है ये एक बार देख लेते हैं। ये थीटा है, अगर मैं ये वाली जो लेंथ ले रहा हूं, मैं सपोज इसकी बात कर रहा हूं, आर्क ए बी की बात कर रहा हूं बेटा, तो ये जो थीटा है ये बेसिकली सेंट्रल एंगल, इस एंगल की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इस वाले एंगल की बात करते हैं, राइट। सो ये मेरे लिए सेंट्रल एंगल है, तो थीटा इज नथिंग बट द सेंट्रल एंगल वी टॉक अबाउट, ठीक है। तो अगर माइनर आर्क का हमारा लेंथ निकल आता है तो ऑब्वियसली जो मेजर आर्क होगा वो भी निकल आएगा, है ना, मेजर आर्क भी निकल आएगा। तो मेजर आर्क क्या होगा, टोटल सर्कमफरेंस में से हम क्या करते हैं, सर्कमफरेंस में से हम
क्या करेंगे, सर्कमफरेंस में से हम माइनर आर्क को माइनस कर देंगे, है ना, तो ये मेरा मेजर आर्क आ जाएगा, राइट। देख रहे हैं, दिस इज हाउ वी फाइंड इट। एक तो ये हो गया, ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। 3 चीजें हैं, वो हम एक एक करके देखते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एक टर्म सेक्टर। सेक्टर की हम बात करते हैं, ठीक है, ये सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्टर, जब हम सेक्टर की बात करते हैं बच्चों, तो एक सर्कल हम कंसिडर करते हैं ऐसे, वी कंसिडर दिस एज अ सर्कल, ये हमारे पास सर्कल होता है ना। और सेक्टर जो होता है, अगर मेरे पास O है, ये मेरे पास 2 रेडियस हैं R, ये R है, ठीक है, तो ये सेक्टर होता है हमारा, ये सेक्टर होता है, ठीक है ना। ये भी सेक्टर होता है, ये हमारा माइनर सेक्टर होता है। ऑब्वियसली यहां पर भी आप थीटा की बात करते हैं, ये आपका थीटा है, ठीक है, इसको मैं थीटा मान रहा है ना, तो इसको मैं थीटा ले लेता हूं पहले, तो ये मेरा थीटा है, ये वाला एंगल, राइट बेटा। अगर ये थीटा है तो ये छोटा सा पार्ट है, तो ऑब्वियसली ये माइनर आर्क हो गया। तो माइनर आर्क का मतलब ये हुआ कि आप लेंथ की अगर बात करें, अगर लेंथ की बात करें तो माइनर सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, सॉरी, तो माइनर सेक्टर की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे लिए हम एरिया की बात करते हैं। बेसिकली जब भी हम सेक्टर की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया, ठीक है, लेंथ की यहां बात नहीं हो रही, वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया, ठीक है, हम एरिया की बात करते हैं, है ना, ऐसे, ठीक है ना। तो माइनर सेक्टर का मतलब ये हुआ कि आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, थीटा अपॉन, अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया की अगर बात करूं मैं, तो एरिया का मतलब ये हुआ कि थीटा अपॉन 360 इंटू, हम कहते हैं इसे पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो, ठीक है। तो ये क्योंकि सेक्टर है हमारे पास। इसी तरह से अगर हम मेजर की बात करें, मेजर का मतलब हुआ बड़े वाला सेक्टर, राइट। तो मेजर सेक्टर की अगर बात करते हैं हम लोग, तो हमारे लिए ये एरिया क्या होगा, ये हम देखते हैं एक बार। ये होगा टोटल सर्कल की एरिया निकाल, बोले इसको डायरेक्टली हम माइनर निकाल लो, फिर सर्कल से माइनस कर दो, एरिया सर्कल का माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, माइनर सेक्टर की हम बात करते हैं। सो दिस इज हाउ इट गोस। तो ये हमारा सेक्टर की बात होती है, राइट। तो इसको हम लोग सेक्टर की जब भी बात करते हैं तो 2 बाउंडिंग रेडियाई होता है, जो ऐसे हम लिखते हैं, और इसे हम लोग इस वाले एरिया की बात करते हैं। छोटा है तो ऑब्वियसली माइनर सेक्टर हो गया, अगर मेजर है तो इसका मतलब टोटल में से आप माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर दें, तो आपको ये मिल जाएगा मेजर सेक्टर। तो ये आपका सेक्टर का डेफिनेशन हो गया, ओके। अच्छा, अभी एक चीज और है इसमें, अगर आप कहते हो भाई पेरीमीटर, कहीं ना कहीं इस लॉजिक पे काम करते हैं हम लोग, पेरीमीटर ऑफ, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, जो भी आपका पार्ट है ना। अगर हम पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर इन द सेंस कि हम वी आर टॉकिंग अबाउट द सेक्टर, ये तो अंदर की बात, एरिया की बात हो गई। सेक्टर की जब भी हम बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली एरिया की बात कर रहे हैं, बट अगर पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर मतलब आउटस्कर्ट, जो भी आपका सर्कमफरेंस पार्ट है, ठीक है, इसको हम ऐसे लेते हैं। तो यहाँ पे 2 चीजें, आप इसको ध्यान से देखें। एक तो आपके पास आर्क, जो आपका ये आर्क लेंथ है ए बी, ठीक है, आर्क लेंथ है ना, ए बी की बात होती है, प्लस आप लेते हो 2 रेडियस हो गए, एक रेडियस है, एक रेडियस, तो ये 2r, तो ये भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और सेक्टर की जनरली हम जब भी बात करते हैं वी टॉक अबाउट एरिया, बट अगर इसकी सर्कमफरेंस की बात करें, भाई एरिया वाली जो आउटर स्कर्ट्स है, आउटर जो हमारा सर्कमफरेंस है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, आउटस्कर्ट्स में जो भी है हमारे पास, तो ये हम लोग बात करते हैं आर आर, और ये हमारा क्या होता है बेटा, माइनर आर्क की हम बात करते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द लेंथ, इफ वी टॉक अबाउट द लेंथ ऑफ द, we can't say length of the sector, but ठीक है, मतलब we talk about circumference or perimeter of the sector, ठीक है, but generally हम लोग एरिया की ही बात करते हैं, एरिया के क्वेश्चन ही होते हैं, ओके। इसके बाद हम आते हैं और एक कॉन्सेप्ट पे, जिसे हम कहते हैं सेगमेंट, we call this as segment। हम जब सेगमेंट की बात करते हैं, when we talk about segment, तो मेरे लिए एक सर्कल तो ये आ गया, है ना, ये आपका O आ गया, राइट, ये आपका सेगमेंट है, ठीक है ना, ये ठीक है, ऐसे लेते हैं। सेगमेंट क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी कॉर्ड है,
और कॉर्ड के एरियाज की आप बात करें, जैसे ये पहले क्या था, रेडियाई को इन्वॉल्व किया था हमने, इसमें रेडियाई इन्वॉल्व था, इसमें कॉर्ड इन्वॉल्व है, ए बी इज अ कॉर्ड, ए बी इज अ कॉर्ड बेटा, ठीक है, ऐसे लेते हैं, है ना, दिस इज अ कॉर्ड वी आर टॉकिंग अबाउट। नाउ अगर हम इसकी बात करें तो हमारे लिए एक चीज ना आप देखेंगे कि हमें इसकी एरिया निकालनी है, तो हम सेक्टर का फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते, तो एक चीज हम ये कर सकते हैं भाई, ये हमारा फॉर्मूला ऐसा बन सकता है कि यहां पे कोई एंगल थीटा हो सपोज, ठीक है, हमारे पास एक एंगल थीटा है सपोज, ठीक है बेटा, हमें थीटा की वैल्यू दी हुई होगी, ऑब्वियसली हमेशा दिया होता है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें अगर इसकी एरिया चाहिए तो हम एक काम कर सकते हैं, अगर हम एरिया, अच्छा एक चीज और फिर से मैं बता दूं आपको, छोटा है इसलिए इसे माइनर सेगमेंट कहेंगे, क्या कहेंगे, माइनर सेगमेंट कहेंगे, ठीक है, अगर ऊपर वाला ले तो ये मेजर सेगमेंट होगा, क्या होगा, मेजर सेगमेंट होगा, राइट, है ना, दिस इज मेजर, एक माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट होगा, ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो हमारे लिए ये जो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है बेटा, ठीक है, इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है, पहले इसको चलो पहले माइनर सेगमेंट की बात करते हैं, तो पहले तो हम सेक्टर लिख लेते हैं स्टेप वाइज, तो एरिया ऑफ द सेक्टर, जो भी आपका सेक्टर दिया हुआ है, ए पी ओ ए, एरिया ऑफ द सेक्टर, है ना, माइनस, आप देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल है, तो इसको मैं लिखता हूं एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल ओ ए बी, राइट, ये आप देख सकते हैं, है ना, ऐसे, तो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट विल बी लाइक दिस। तो सेक्टर का तो आपको पता ही है एरिया, सेक्टर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी नो द एरिया ऑफ द सेक्टर, राइट, है ना, तो ये आपके पास जो फॉर्मूला बनता है इसको हम थोड़ा देख लेते हैं कि क्या होता है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर इज नथिंग बट थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना, माइनस, ठीक है, ओ ए बी की अगर बात करें हम लोग, तो ये बेसिकली होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये आपका फॉर्मूला बनता है, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, राइट, आया कैसे एक बार देख लेते हैं, ये कैसा है, ये तो चलो ठीक है, ये कैसा है देख लेते हैं, ये आपके पास एक ट्राइंगल है ना, ये आपके पास एक ट्राइंगल है बेटा, राइट, इसको ऐसे लेते हैं, तो जनरली क्या होता है कि ओ ये ए ये बी, है ना, और ये एक आइसोसेलेस होने का मतलब ये यहाँ पे जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है इसको हम थीटा बाई 2 मानते हैं, बिकॉज पूरा का पूरा तो थीटा है, तो इसे हम थीटा बाई 2 लेते हैं, राइट, इसे हम थीटा बाई 2 लेते हैं, है ना, ऐसे लेते हैं, और यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये m आ गया, तो ये हाइट हो गया, ओ एम इज द हाइट, ये आपका हाइट हो गया, है ना, और ए बी जो है ये आपका बेस हो गया, ठीक है, विच इज नथिंग बट व्हाट, ट्वाइस ऑफ ए एम। तो अगर आप यहां देखें कि ओ एम है, तो ओ एम, अगर आप ओ एम की बात करते हैं तो ओ एम इज बेसिकली व्हाट, क्योंकि आपके पास एक चीज दी हुई है, आर दी हुई रेडियस, ये आर है, तो परपेंडिकुलर अपॉन रेडियस इज नथिंग बट साइन थीटा बाई 2 या कॉस थीटा बाई 2, राइट, क्योंकि ये हमारे पास है ना, और आपने ये वाली लिए तो ये आ रहा है आपके पास, क्योंकि आपको दोनों चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है, तो ओ एम अपॉन आर, सो दिस इज बेसिकली द बेस वी आर टॉकिंग, बिकॉज एंगल हम ये कंसिडर कर रहे हैं, तो ओ एम अपॉन आर इज कॉस थीटा बाई 2, ओ एम क्या है मेरे पास, आर कॉस थीटा बाई 2, ठीक है, ए एम क्या है, सिमिलरली ए एम इज हाउ मच, आर साइन थीटा बाई 2, ठीक है ना, ए बी क्या है, ट्वाइस आर साइन थीटा बाई 2, ठीक है ना, ऐसे लेते हैं बेटा, राइट, तो ये मेरा ए बी आ गया और ये मेरा ए एम आ गया, ठीक है ना, अच्छा ए एम तो ठीक है, ये आ गया, ओ एम क्या है हमारा हाइट, ये आ गया बेटा, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आप एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी की बात करते हो, ये आपका आ गया हाफ इंटू ओ एम, ओ एम इज व्हाट, ओ एम इज आर कॉस थीटा बाई 2, ठीक है, इंटू ओ एम इज दिस, राइट, एंड व्हाट वाज ए बी, ए बी इज ट्वाइस आर साइन थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा बेटा हाफ
है ना, r स्क्वायर, ये आपका 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, है ना बेटा। तो ये आपका आ जाता है हाफ r स्क्वायर sin थीटा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा फॉर्म आ जाता है। अच्छा ये कैसा है, ये आप बाद में पढ़ोगे सीनियर क्लासेस में। 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 जो होता है बेटा, ये हमेशा साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है, ऐसे लेते हैं, ओके, ऑलवेज। तो इसी तरह से हम लोग माइनर की अगर निकाल लेते हैं तो मेजर का भी निकाल सकते हैं, मेजर सेगमेंट, है ना। मेजर सेगमेंट का मतलब ऊपर वाला पार्ट। तो इसमें क्या होगा बेटा, ये भी देख लेते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, है ना। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट विल बी व्हाट, दिस विल बी सर्कल का टोटल एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ओके, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है ना, ऐसे। तो ये आपका 3 पार्ट, 3 बहुत इंपॉर्टेंट थियोरी बताया मैंने, ये आप लोग अच्छी तरह समझ लें। यूटिलाइजेशन क्वेश्चंस जब आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जनरली क्या होता है कि क्वेश्चंस में आप ऐसे ले सकते हैं भाई, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको सेक्टर की एरिया निकालना हो सकता है, ठीक है, एक टाइप का ये टाइप ऑफ 1 क्वेश्चन आ सकता है बेटा, फॉर्मूले आप लगा सकते हैं, सब कुछ दिया होता है, एंगल दिया होता है, ठीक है। टाइप 2 में आ सकता है सेगमेंट के क्वेश्चंस बनाने के लिए, है ना, ऐसे आ सकता है कि सेगमेंट का एरिया निकालो, दिस ऑल्सो कैन कम, ठीक है। जनरली टाइप 3 में, ठीक है ना। तो जनरली हम लोग आपके पास जैसे सर्कमफरेंस के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं या आर्क लेंथ के क्वेश्चंस आ सकते हैं, सो डायरेक्टली हिट करता है क्वेश्चंस, ज़्यादा कुछ वो नहीं, बस आपको डायग्राम में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, बट यूटिलाइजेशन जो है फॉर्मूला के सबके सेम है, इसी टाइप के, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इसे देखना होगा, ठीक है ना। हर क्वेश्चन का थोड़ा अलग अलग टेक्निक होता है, वो हम क्वेश्चन जब करते हैं तब डिस्कस करते हैं, ठीक है। बट दिस इज द थियरी पार्ट वेयर यू कैन यूटिलाइज इट in your exam, right? So go through this and hopefully you people have understood these concepts, and just for your NTS exams or your final board exams, these are very important concepts, right? So please prepare it accordingly. Chalo, thank you, God bless you, see you.